देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुख्यमंत्री के फर्जी पत्र और रेरा की जाली मंजूरी से करोड़ों की ठगी। गुरुग्राम रियल एस्टेट घोटाला उजागर। गुरुग्राम की सोहना तहसील के कणकी और टोलनी गांव की जमीनों को फार्म हाउस और रेजिडेंशियल कॉलोनियों के रूप में बेचने का दावा करते हुए एक संगठित गिरोह ने निवेशकों से करोड़ों की ठगी की। खास बात यह है कि इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए गिरोह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय का जाली पत्र, हरियाणा रेरा और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग DTCP की फर्जी मंजूरियां और बड़े राजनेताओं व अधिकारियों से संबंधों का दिखावा किया। एक 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक सुरवीना भल्ला ने FIR में आरोप लगाया है कि उन्हें पहले 1.3 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया, फिर 5 करोड़ और बाद में 25 करोड़ रुपए मांगे गए। उन्होंने ये रकम इस भरोसे पर निवेश की कि उन्हें वैध जमीन मिल रही है। उन्होंने अपनी FIR में ये भी लिखा कि मैंने जमीन समतल करने, 4 दीवारी और निर्माण कार्य में 2 करोड़ रुपए खर्च किए। बाद में उन्होंने जमीन वैध करने के नाम पर मुझसे और पैसे मांगने शुरू कर दिए। 58 वर्षीय अमित बंगा ने भी अपनी FIR में कहा कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए 2.94 करोड़ रुपए दिए और निर्माण शुरू कर दिया। ब्रोशर, FAQ, रेरा मंजूरी और मुख्यमंत्री के पत्र सभी दिखाए गए थे। बाद में सब नकली निकले। मैंने आर्किटेक्ट और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी लगा दिया था, लेकिन एक दिन JCB मशीन आई और अधिकारियों ने निर्माण ढहा दिया। हम हतप्रभ रह गए। फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? जमीन की बिक्री, कृषि भूमि को फार्म हाउस या रिहायशी कॉलोनी कहकर बेचा गया। सरकारी मंजूरी दिखाना, आरोपियों ने हरियाणा सरकार के फर्जी दस्तावेज पेश किए। राजस्व विभाग की भूमिका, तहसीलदार और पटवारी ने बिक्री पत्रों को पंजीकृत कर वैधता की झूठी छवि बनाई। विश्वसनीयता की आड़ आरोपी PSO गनमैन के साथ महंगी मर्सिडीज गाड़ियों में आते और खुद को अधिकारियों के करीबी बताते। FIR में जिन लोगों और संस्थाओं के नाम हैं वे हैं गोल्ड किस्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की डायरेक्टर राजबाला, उनके पति हरिदास गुप्ता, अन्य निदेशक ब्रह्मा प्रकाश अग्रवाल, तहसीलदार शिखा गर्ग, पटवारी असगर बलवान सिंह और एजेंट राजेश कुमार गुप्ता। इन सभी पर IPC की धारा 420 धोखाधड़ी, 467 जालसाजी, 468 धोखे के लिए जालसाजी, 471 जाली दस्तावेजों का प्रयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। 8 जुलाई 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM रमेश चंद्र के आदेश पर गुरुग्राम की DLF फेज 2 पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 133 और 134 दर्ज की। पुलिस ने बताया, हमें अदालत से आदेश मिले और हमने तुरंत केस दर्ज किया है। दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी शुरू हो गई है। आरोपी फरार है, लेकिन छापेमारी चल रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों, तहसीलदार और पटवारी ने पूरी योजना में भूमिका निभाई, जानबूझकर जमीन की रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी को वैध रूप दिया। महत्वपूर्ण संकेत और चेतावनी, बिना वैध रेरा DTCP मंजूरी के जमीन खरीदने से बचें। हमेशा सरकारी पोर्टलों पर परियोजना और डेवलपर की स्थिति की पुष्टि करें। फर्जी दस्तावेजों से सजग रहें, दिखावे से प्रभावित ना हो। इस केस से जुड़े सवाल जो आम जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी धोखाधड़ी संभव थी? अगर बुजुर्ग, महिला और आम निवेशक को ऐसा ठगा जा सकता है तो सुरक्षा की क्या गारंटी है? राज्य सरकार कब तक इस तरह के घोटालों पर चुप्पी साधे रहेगी? देखते रहिए शेड्स स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।